उसी टाइम का कि हर दिन वो श्लोक जो बोर्ड में है वो भक्तों को याद हो। इधर में से जितना है कम से कम 10 श्लोक किसको याद है? 10 श्लोक संस्कृत में, 1 2 व्यक्ति 3 तो अच्छी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कि नेसेसरी है, लेकिन अगर हम संस्कृत को याद करते हैं ना, क्या होता है हमारा दिमाग सबसे पहले बहुत उसमें जाता है, कर पाए ना कर पाए, लेकिन हमारा दिमाग उसमें जाता है। उसमें किया तो क्या है, कहाँ नहीं किया माया में। तो इसलिए ये अभी श्लोक अभी हम पढ़ेंगे तो इसीलिए रिलेटेड है। स्मर्तव्य सततं विष्णु, विस्मर्तव्य न यातु चेत्, सर्वविद्धि निषेधस्यो एतयोरिव किंकरा। स्मर्तव्य सततं विष्णु, विस्मर्तव्य न यातु चेत्, न यातु चेत् सर्वविद्धि निषेधस्यो एतयोरिव किंकरा। एक और बार। स्मर्तव्य सततं विष्णु, विस्मर्तव्य न यातु चेत्, सर्वविद्धि निषेधस्यो एतयोरिव किंकरा। कोई ट्राई कीजिए। कृष्ण ही भगवान। संस्कृत एक बार दोहराएंगे कि संस्कृत भी लोगों को उच्चारण में रुचि आ जाए। स्मर्तव्यं सततं विष्णु, विस्मर्तव्य न यातु चेत्, सर्वविद्धि निषेधस्यो एतयोरिव किंकरा। थोड़ा प्रैक्टिस होना पड़ेगा, हमारा संस्कृत थोड़ा कच्ची है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? बाबू जी पंकज बाबू जी आप ट्राई कीजिए। ये कौन सा मुश्किल चीज़ है? तो आसान ही है। स्मर्तव्य सततं विष्णु, स्मर्तव्य सततं विष्णु, विस्मर्तव्य न जातु चेत्, विस्मर्तव्य न यातु चेत्, सर्वे विधि निषेधास्यो, सर्वविद्धि निषेधास्यो एतयो एव किंकरः, एतयोरिव किंकरा। और कोई माता जी में से? ये शर्म करने की बात नहीं है, संस्कृत पढ़ना अच्छी बात है। स्मर्तव्य सततं विष्णु, विस्मर्तव्य न यातु चेत्, सर्वविद्धि निषेधस्यो एतयोरिव किंकरा। तो कोई इसका अच्छा आवाज में सबको समझ में आए, माने लाउड वॉइस में जिससे सबको सुनाई दे, विपिन को दे देना। इसको पढ़ेंगे हिंदी में। कृष्ण ही भगवान विष्णु के उद्गम हैं, उनका सतत स्मरण करना चाहिए और किसी भी समय उन्हें भूलना नहीं चाहिए। शास्त्रों में उल्लिखित सारे सकारात्मक व नकारात्मक नियम अर्थात विधि और निषेध इन्हीं दो नियमों के अधीन होने चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.113 से। ये बहुत अच्छा श्लोक है। क्या कहना चाह रहा है?
इस श्लोक का अर्थ हमने यहाँ अभी पढ़ा, क्या कहना चाह रहा है ये श्लोक? ये सर्वप्रथम चीज़ है। और सतत स्मरण, कंटिन्यूअस। अबे सोच कर बता देना। अभी हमने क्या पढ़ा? मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। कृष्णा विष्णु का ओरिजिन। हाँ, कृष्ण ही भगवान विष्णु के उद्गम हैं, उनका सतत स्मरण करना चाहिए और किसी भी समय उन्हें भूलना नहीं चाहिए। शास्त्रों में उल्लिखित सारे सकारात्मक व नकारात्मक नियम अर्थात विधि और निषेध इन्हीं दो नियमों के अधीन होने चाहिए। तो अब कौन बताएगा? राजेश। हमें तो भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए हर समय, ध्यान में रख भगवान के स्मरण के अलावा और कोई भी फालतू की जैसी मायावादी बात। ठीक है, और ये तो एक पॉइंट हो गया श्लोक का। ये तो पॉजिटिव नेगेटिव एक ही बात है। भगवान को हमेशा स्मरण करना है और भगवान को कभी भूलना नहीं। ठीक है, वो तो सेम हो गया। अभी ये सेकंड पॉइंट है श्लोक का। हाँ, वो भी थर्ड पॉइंट है। नियम नियम माने ये जितना हम मान लो हम रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, मंगल आरती उठ जाते हैं, इतना वाला करते हैं, भगवान का मूर्ति देखते हैं, 4 नियम फॉलो करते हैं, प्रसाद पाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये सारे नियम जो हम फॉलो करते हैं, तो इसका क्या गोल है? भगवान को याद करना और कभी ना भूलना। तो अगर हम ये दोनों को हम कर पाएंगे बढ़िया सा, तो इसका अर्थ है कि दूसरे को नहीं करेंगे। मान लो मैं पीएम की एमएलए जो भी है, बड़ा आदमी हिसार का, तो मैं उनको जानता हूँ, तो उसकी सेवा के द्वारा मेरे को काम करना पड़ता है कि नहीं? अगर मैं उसको जान लिया तो सारे काम उनसे होगा कि नहीं? हाँ, तो अगर हम ये कृष्ण को याद कर सकते हैं और कृष्ण को हमेशा नहीं भूल सकते हैं, तो हमारे सारे विधि फॉलो करने का पर्पस फुलफिल होता है। और अगर हम सारे विधि को फॉलो करते हैं लेकिन भगवान को स्मरण नहीं करते हैं, तो सब फेल है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए ये स्थिति है, ये तो परफेक्शन है। जब आदमी 24 घंटे भगवान का स्मरण करता है तो समसिद्धि, उनका सारे सिद्धि हो जाता है। ये उसको बोलते हैं परफेक्शन। उसको बोलते हैं, ये है रघुनुग भक्ति, विधि भक्ति का एंड। और 2 टाइप ऑफ भक्ति होते हैं। किसी को याद है, कोई पढ़ रहा है किताब जो बता सकें? अब तो पुराना हो, वो को तो याद है। जो नया है, 2 प्रकार का भक्ति होते हैं। हाँ, एक तो विधि भक्ति और एक है प्रेम भक्ति, रघुनुग भक्ति। नहीं, आप पत्थर अंधकार में ना फेंकना। एक है जो नेचुरल भक्ति है हमारा, जैसे गोपिया को कोई मंगल आरती करते हैं, उसको मंगल आरती में जाना पड़ता है, 16 माला करना पड़ता है, उनको नहीं करना पड़ता है ना। उनको नेचुरल कृष्ण के लिए, और उनका स्मरण, वो कृष्ण को स्मरण नहीं करना चाहते हैं, फिर भी कृष्ण उनके मन में आ रहा है, वो अपने काम नहीं कर पाते हैं, या जितना उनका हाउस होल्ड ड्यूटीज़ है वो नहीं कर पाते। कृष्णा उनका इतना इंटेंसली उनके मन में आता है कि वो कुछ नहीं कर पाते। तो वो सोचते हैं कृष्णा हमारे मन से चला जाए। ये है रघुनुग भक्ति। जब तक हमारा इतना भक्ति नहीं है तो हमको कौन सा भक्ति फॉलो करना चाहिए? विधि भक्ति, रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रभुपाद ने ऐसा सिस्टम दे दिया कि हम 24 आवर्स भगवान को बाय नियम, रूल रेगुलेशन फॉलो कर हम भगवान को याद करें। तो हमारा सिस्टम सिंपल है, सबको पता है। प्रभुपाद ने कैसे सिस्टम दिया, कौन बताएगा?
मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, आप लोगों को भी ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि मैं बात करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी। प्रभुपाद ने क्या सिस्टम दिया हम लोगों को 24 आवर्स रहने के लिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए वक्तों को? आदमी जब जागता है, वैष्णव जब जागता है, उसका पहला चीज़ क्या होना चाहिए? उससे भी पहले हाँ, मंगल आरती। किसने बोला? मैंने सुना, मैंने कुछ सही कुछ बोला, सुना मैंने। प्रणाम किसको करना है? गुरु को। सबसे पहला चीज़ होता है जब वक्त जागृत होता है ना, हमेशा अपने गुरु को याद कर प्रणाम करना फर्स्ट चीज़ होता है। जैसे हमारा दिन गुरु की सेवा में लग जाए। फिर क्या करता है वक्त? हाँ, अगर 4 बजे से पहले है, मान लो 2 बजे उठ गया, तो हाथ मुंह धोकर अपने आप को पवित्र कर भगवान को स्मरण कर जब शुरू करना है। अगर 4 बजे उठ गया तो क्या करना चाहिए? स्नान कर मंगल आरती अटेंड करना। मंगल आरती अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हम इधर सिस्टम बनाया घर वाला अटेंडेंस, लेकिन एक चीज़ होता है, मैं बताता हूँ। एक चीज़ है जब हम अपना भक्ति करते हैं घर में, मजबूरी में है तो करना पड़ता है, लेकिन जब हम भक्तों में के साथ करते हैं ना, तो हमारा भक्ति बहुत डिफरेंट हो जाता है। बहुत बोलना कुछ चाहते हो? हाँ बोलो। हाँ, जैसे हम साइकिल चलाते हैं ना, हम एग्जांपल हमेशा देते हैं, हम साइकिल चलाते हैं, हम 30, 35, 40 की स्पीड में उसको चला कर पहुँचा सकते हैं। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं ना, साइकिल आदमी चलाता है, ट्रैक्टर को पकड़ लेता है ना, तो उसका 65, 75 जितना ट्रैक्टर का होता है उतना हो जाता है उसको पैदल। तो एक्चुअली ये है ना, वृंदावन में ऐसे होता है। वृंदावन में आप देख लोगे सारे वक्त कहाँ जाते हैं? मंगल आरती मंदिर में जाते हैं, कोई मिस नहीं करता है। ऐसे कुछ नहीं कि आज कैमरा में देख लूँगा, कि आज जाऊँगा नहीं, सब जाते हैं, क्योंकि एक माहौल बन जाता है। अब भक्तों के बीच में ना, अब माया से बहुत, ये हमारा मन है ना, मन हमारा नेचुरली अभी है, जैसे गोपिया का अट्रैक्टेड था कृष्णा में, हमारा अभी नेचुरली अट्रैक्टेड है माया में। हमारा योग काम है, आज का काम है, आज का बिजनेस है, आज का बैंक अकाउंट है, जो मेरे को ये बोला, जो मेरे को वो बोला, जो मेरे को उन्होंने गाली दे दिया, जो उन्होंने मेरे को ये, हमारा मन भगवान के रूप में जाता है। इधर कोई है भगवान का जब कर श्याम सुंदर का, राधा कृष्ण का पिक्चर आ जाता है, इधर कोई है? तो वो भी बहुत कृपा है, वो भी कम नहीं। क्या हमारा ऐसे बाग बंद कर भगवान का पिक्चर आ जाए, ऐसे कोई है? तो नहीं है ना। तो ये है नेचुरल रिजल्ट ऑफ चैंटिंग, कि भगवान का ऑटोमेटिक स्मरण। तो अभी हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम संगत में नहीं है। हमने देखा, अब एक मैचेस बॉक्स होता है ना, मैच, तो एक मैच को अकेला तोड़ना, लेकिन 10-15 होते हैं ना, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो जब हम भक्तों की संगत में रहते हैं ना, तो हमारा भक्ति ऑटोमेटिकली, अगर मान लो इधर है, हम 10 बंदा है, 10 माता जी है, 10 प्रभु जी है, 10 प्रभु जी है 2 टीम है, और 10 माता जी है सारी में, मान लो। तो जो आएंगे ना जीन्स में, उनको लगेगा है कि नहीं, उनको ऑटोमेटिकली लगेगा मैं तो अजीब सा हूँ मैं तो। लेकिन अब अपने घर में ये फीलिंग कभी आएगा नहीं। देखो जैसे गंगा होता है, गंगा और साधु दोनों आदमी को पवित्र करते हैं, नो डाउट। गंगा में स्नान करने आदमी पवित्र हो जाता है, और साधु की दर्शन से भी आदमी पवित्र हो जाता है। लेकिन फर्क क्या है, कौन बताएगा? फर्क क्या है? हम गंगा स्नान करके हम पवित्र हो जाते हैं,
हाँ वो तो ठीक है, हाँ हाँ सही सही है, लेकिन गंगा से मटेरियली बॉडी है, जो पंच तत्व की बॉडी है, ये शुद्ध होती है, बट साधु संघ से जो इंटरनल, नहीं गंगा से भी इंटरनल भी पवित्र हो जाता है, बट साधु संघ से ज़्यादा होता है। हाँ ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्यों। हाँ बाबू जी। तो जाके स्नान करेंगे तो साधु से दर्शन से दूर से प्रणाम कर देंगे। नहीं, अभी मान लो हम जाएंगे गंगा के किनारे में और हम सिगरेट बनाकर स्मोकिंग करेंगे, मान लो, तो गंगा खुद बोलेगी क्या कर रहे हो? नहीं बोलेगा ना, बोलेगा गंगा? गंगा माया आएगा दर्शन, क्या कर रहे हो मेरे किनारे में बीड़ी फूट रहे हो? होगा नहीं होगा ना, पक्का नहीं होगा। लेकिन आप साधु के सामने करोगे ना तो साधु तुरंत बोलेगा। तो ये फर्क है साधु संगत और साधु संगत करने और ना करना, कि हमारा दोष जो है साधु के सामने प्रकट हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग साधु के सामने नहीं आना चाहते हैं। साधु जो जितना प्योर साधु होता है, हम उनके सामने उतना हेवी लगता है जब हम दोषित हैं। इसलिए मैक्सिमम लोग जाना नहीं चाहते साधु के पास। जाएंगे हरिद्वार, गंगा स्नान करेंगे, लेकिन साधु के वचन सुनने के लिए नहीं जाते हैं। साधु संगत करना बहुत ज़रूरी है। जो सीरियस है ना, वो सोचेगा हमेशा कि मैं साधु के पास रहूं, और वो साधु के पास रहने क्या मजाक करूंगा, फुटबॉल के बारे में, क्रिकेट के बारे में बात करूंगा। मैं अपना बिहेवियर को शुद्ध माने सिद्ध करने के लिए रहूंगा। और अगर हम उस साधु का वर्डिंग को सीरियसली से ले लेंगे तो हम बहुत जल्दी भक्त बनेंगे। लेकिन यही हमारा बीमारी है कि साधु हमको कुछ बोला, और साधु का वर्ड कभी कभी कैसे होते हैं, लाइक ए नाइफ, चाकू की तरह। अच्छा नहीं लगते भाई, मेरे सारे दोष लाइक ए बबल्स टू 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 कर रहा है, और ये किसी को अच्छा नहीं लगता। सबको अच्छा लगता है मेरे को प्रेज हो ना, कि मैं कितना अच्छा हूँ, कि मैं कितना बढ़िया हूँ। उस लोगों के पास हमको अच्छा लगता है, बैठ जाते हैं, मजा करते हैं, मुझे मेरे को प्रेज करता है, मैं उनको भी, तुम भी चुप हम भी चुप। ये हमारा मेंटालिटी है। लेकिन साधु के सामने जो हमारा दोष को बताएगा, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेन चीज़ है जो इम्प्रूव करना चाहते हैं। एक बार था अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य आता है श्री चैतन्य महाप्रभु की फादर की एज, तो उनका अंकल की समान माने अंकल के लेवल में आ जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को हमेशा एज अ अंकल प्रणाम 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 उसको बहुत सम्मान देता था। लेकिन अद्वैताचार्य उनको पता है कि ये मेरे से ऊपर है, रियली हम फैमिली वाइज वो तो नहीं, मैं वो मेरा वो है छोटा, वो मैं उनसे बड़ा हूँ। लेकिन मैं उनसे क्या चाहता हूँ, किसको पता है? किसी को पता है? मैं उनको चाहता हूँ कि वो मेरे को शासन करे, मेरे को चास्टाइज। रियल शिष्य चाहता है कि मेरा चास्टाइजमेंट हो, क्योंकि चास्टाइजमेंट से मेरा इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन जो रियल शिष्य नहीं है वो चाहता है कि मेरा प्रेज हो। साधु का कृपा उनका प्रेज में नहीं होता है, उनके चास्टाइजमेंट में होता है। तो ये अद्वैताचार्य को तो पता था, तो बोल रहा था अभी मेरे को महाप्रभु मेरे को कभी शासन नहीं करता, मेरे को हमेशा प्रेज 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 करता है। तो उन्होंने क्या किया, किसी को पता है? विपिन याद है? उन्होंने क्या किया, वो एक लेक्चर, जैसे अब अभी हम लेक्चर में एक लेक्चर ऑर्गेनाइज किया, और उस लेक्चर में उल्टी सीधी बात भगवान के बारे में बात करने लगा जानबूझकर। महाप्रभु को पता चला कि अद्वैताचार्य उधर भगवान के बारे में उल्टी सीधी बात बोल रहा है, उधर गया उनको मारने लगा लात मारने लगा। लास्ट में उन्होंने बोला मेरा इच्छा कंप्लीट हो, क्योंकि महाप्रभु मेरे को चस्टाइज कर। तो अगर ये हम ये मेंटालिटी डेवलप कर सके कि हमको चस्टाइजमेंट चाहिए,
और हमको साधु का संगत चाहिए। हमारा तो वैसे आदत है, जब हम छोटा थे ना, हम गुरु महाराज की एक एक सेकंड के लिए लड़ते थे। साधु का संगत करना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। बिना साधु का संगत हमारा भक्ति हमेशा हमारा खुद के मन से चलेगा। जो हमको सही लगता है वो करेंगे, सही नहीं लगता है तो नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या है, हमारा कौन सा स्थिति है अभी, किसी को पता है? हाँ नहीं, हम अभी है अज्ञान में। हम एक्चुअली में अभी हमारा दृष्टि ढका हुआ है हमारे भौतिक वासनों से, हमारे भौतिक इच्छाओं से। हमारा जो विजन है वो स्पिरिचुअल नहीं है, और अब अपने आप से इस विजन को करेक्ट नहीं कर सकते। जब हम साधु संग में आते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सबका अनुभव होगा। जब हम साधु की संगत में आ जाते, मंदिर में आ जाते, तो ऑटोमेटिकली हम रिफ्रेश हो जाते, भक्ति में उत्साह हो जाता है ना, कि हम करे। अकेला रहते हैं तो वही माया तो कवर करता है। तो साधु संगत बहुत ज़रूरी है। अगर अब ये 800 श्लोक है इस बुक में, अगर अब इसको 800 श्लोक में से कम से कम 200 श्लोक है ना साधु की संगत के महत्व, क्योंकि यही है तरीका। हमको जैसे हमको टाइम फ्री मिल जाए ना, हमको सोचना चाहिए कि मैं संगत कैसे करूं, क्योंकि वो शॉर्टकट है जो आप आपके मेहनत से बहुत टाइम से होगा। आप अपने मेहनत से जो आप प्यूरिफाइड हो जा रहे हो, कुछ नियम फॉलो करना, नियम बहुत ज़रूरी है, नो डाउट। लेकिन नियम फॉलो करने का मकसद है गुरु और साधु का संगत करना। क्योंकि अगर वो चाहे, हमारा माया ऐसी दूर हो सकती, लेकिन हमको भी इच्छा होना चाहिए। तो ये थोड़ा भक्ति का जो सीक्रेट है ना, भक्ति और भौतिक बिल्कुल ऑपोजिट जाता है। जैसे भौतिक में जितना हमारा दम्भ होता है, जितना हमारा अहंकार होता है, उतना हमारा सोसाइटी में हमारा हाई पोस्ट, हाई प्रेस माने। लेकिन भक्ति में जस्ट द ऑपोजिट, जितना आदमी विनम्र होता है उतना उनका वैल्यू है। आदमी सोचता है कि जितना मेरा बरपत हो, मेरा बिग पोजीशन हो दुनिया में, तो भक्ति में ऑपोजिट है। जितना नीचे वाला पोजीशन लोगे उतना आपको भगवान की दृष्टि में आओ। इसलिए हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन इंकरेज करते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन आसानी बात नहीं है ना, बिल्कुल मुश्किल है ना। उस लोगों की मर्जी में आप हो ना, कि 100-150 रुपया मांगना पड़ता है। मेरे तो पॉकेट है भरा हुआ, मैं 100 रुपये मांगने के लिए जा रहा हूँ। क्या विनम्र सेवा नहीं है क्या? नहीं है क्या? अब उस लोगों की कृपा, लेकिन भगवान देख रहा है ये बंदा है सही। तो भक्ति इज जस्ट द ऑपोजिट ना। वो कहानी हम सुनाते ना कभी, भगवान का डेली वर्क क्या है, किसी को याद है? भगवान का डेली वर्क माने रोज का काम क्या है? किसी को याद नहीं है? तो था एक राजा, तो वो जाग गया एक दिन और वो सोच रहा है कि भगवान का रोज का काम क्या है। तो उनका आंसर तो नहीं आ रहा है। मंत्रिमंडल में पूछ लिया तो कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। महामंत्री से पूछा, महामंत्री ने बोला महाराज मेरे को 1 हफ्ता दे दो, मैं 1 हफ्ता में आपको आंसर पक्का दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन अगर आपने आंसर नहीं दिया तो मैं आपका 2 हाथ को कटिंग ऑफ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन उनकी दिमाग में नहीं आ रहा है प्रॉपर आंसर। तो परेशान हो गया। 5 दिन बोल रहा मेरे हाथ तो दोनों जाएंगे, उससे पहले तो मैं अपने बैग पैक कर भाग जाऊं। तो जब भाग रहा है
सिटी के बाहर जा रहा है, तो एक छोटा सा बच्चा आ गया, उनको देखा, महामंत्री कहाँ जा रहे हो, सारे लगेज को लेकर। मैंने बोला देखो स्थिति ऐसे है कि राजा मेरे को दोनों हाथ लेने वाला है, तो बोला क्यों, मैं उनका आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है महामंत्री? बोला भगवान का रोज का काम क्या है, ऐसे सेटिस्फाइंग आंसर मेरे को मिल नहीं रहा है मन में। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत आसानी है, आप मेरे को राजा के सामने ले आओ, विश्वास करो मेरे ऊपर। तो महामंत्री ले लिया उनको। तो बोला महामंत्री उस आंसर मिला आपको? हाँ महाराज मिल लिया। इतना आसानी क्वेश्चन है कि ये बच्चा भी उसका उत्तर दे पाएगा। तो महाराज ने बोला बहुत बढ़िया, बताओ, मेरे को तो ये जानना है। तो बोला क्या है भगवान की काम? तो बोला महाराज देखो, हम तो वैदिक कल्चर को फॉलो करते हैं और मैं अभी आपको ज्ञान देने वाला हूँ, तो मैं आपका गुरु होने वाला हूँ। हाँ, तो एक चीज़ हम करते हैं, मैं आपके सिंहासन में बैठ जाता हूँ, आप ज़मीन में बैठो। तो उन्होंने बोला ठीक है। राजा ने उनको लॉजिक ठीक समझा, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बैठ जाता हूँ। तो बैठ के आप ही बताओ। तो बच्चा ने बोला महाराज हमको दिख रहा है, भगवान का काम दिख रहा है। तो राजा तो बहुत गुस्सा हो गया, मेरे सिंहासन में ये लड़का बैठ गया, मेरे उपवास कर रहा है, क्या दिख रहा है आप बताओ, नहीं तो आपको भी हाथ नहीं सिर भी अलग कर दूंगा बॉडी से। तो उन्होंने बोला नहीं महाराज इतना गुस्सा मत हो ना, हम भगवान का काम देख रहे हैं। बोला क्या देख रहे हैं बताओ, आप आंसर अभी दे दो। तो उन्होंने बोला भगवान का काम सिंपल है, जो विनम्र है उसको ऊपर कर लेता है, और जो अहंकारी है टाइम से उसको नीचे कर देता है। तो मैं ये वैष्णव फिलॉसफी है एक्चुअली। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा इसके बारे में? त्रिनाद अभी सुनी चना तरोर अभी शाही सुना, अमानी ना मना देना। तो ये कीर्तनीय सदाहरी, भगवान को हमेशा स्मरण करना। ऐसा हम अभी बोल रहे थे ना कि भगवान को हमेशा स्मरण करना, ये कैसे होगा? कीर्तनीय सदा माने हमेशा और हरि। तो ये कैसे होगा, कौन बताएगा? ये त्रिनाद अभिष्णी चुनाव श्लोक कौन अच्छा से इसको एक्सप्लेन कर पाएगा? उसका अपने आप को नीचे, मैंने ये ट्रेन है उसके ऊपर सब चढ़ते हैं। हमारे ऊपर कोई चढ़ता है तो हम तुरंत ना नहीं रेडी हो जाते हैं कॉम्बैट, मॉर्टल कॉम्बैट के लिए। नहीं, कोई हमारे ऊपर तो कोई चढ़ने का प्रयास करता है ना, तो हम मॉर्टल कॉम्बैट के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं। तो त्रिनाद अभी नीचे ना, जो त्रिन है उससे आप उनके ऊपर सब चढ़ते हैं, फिर भी उससे भी लो मैं हूँ। नेक्स्ट, सहनशील होता है, धूप में, सर्दी में, रेन में, बर्फ में वृक्ष ऐसे खड़ा होता है। आदमी कोई उसको काट लेता है, फिर भी उनको छाया फल देता है, फूल देता है। तो ये संत है। हमारा चैतन्य चैतन्यमृता का ऑथर है कृष्णदास कविराज। उन्होंने बोला अगर आपको भक्त बनना है, ये श्लोक को इधर लगा दो। क्या बोलते हैं? लॉकेट। लॉकेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, लावीज, तभी ऐसे लॉकेट की तरह इधर रख दो, और फिर अमानी ना मना देना। क्या अर्थ है? और सबको मान देना, सबको मान देना। ये है तरीका भक्ति प्राप्त करना, ये करना पड़ेगा। और ये सबसे मुश्किल चीज़ है। अगर साधु का संगत नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा? अपने आप में घर तुरंत समाला मला राम 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 काम कर, ऐसे होगा? होगा कि नहीं होगा? पक्का नहीं होगा, क्योंकि हम वैष्णव हैं। स्पिरिचुअलिस्ट दो टाइप होते हैं, एक होता है मायावाद
अपना बल से, अपना मेहनत से मैं कर लूँगा, मैं प्राप्त कर लूँगा, मुक्ति को मेरे हाथ में ले आऊँगा। और अगर एक हम होते हैं वैष्णव, हमेशा दूसरे वैष्णव के ऊपर डिपेंड करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर है प्रभुपाद की गुरु के पिता, बहुत बड़े बड़े वैष्णव था, गृहस्थ था लेकिन फिर भी बहुत बड़े वैष्णव था। उन्होंने गाना में बोला, एकाकी अमार नाही पाई बाल हरिनाम संकीर्तन, कि मैं अकेला, मेरे को बल नहीं मिलता है नाम लेने के लिए, अकेला हम भक्ति नहीं कर सकते। ये भूल जाओ। अगर आप सोच रहे हो कि आप भक्ति कर सकते हो अकेला, आप माया में कुछ दिन के लिए कर पाओगे, कुछ दिन के लिए आप ये नियम आर्टिफिशियल रूप से कर पाओगे ना, लेकिन लंबा जो रेस है ना, मैराथन जो है, क्योंकि हम इधर मैराथन के लिए आया ना, आज से मृत्यु तक मैराथन है। हमको भक्ति 6 महीना की 6 महीना की 6 हफ्ते की 6 दिन नहीं करना है, ये पूरा जिंदगी करना है हमको, आज से लास्ट तक, और उसमें भी प्रोग्रेस करना है। ऐसे कुछ नहीं कि कुछ नियम फॉलो किया आज लास्ट तक हो गया, नहीं, प्रोग्रेस भी करना है, रियल प्रोग्रेस भी करना पड़ेगा। और ये आसानी बात नहीं है। लेकिन अगर हम साधु और गुरु, उन्हें गुरु साधु सेम चीज़ है, उसके साथ चलेंगे ना, तो फिर हम रह पाएंगे। साधु का 2 टाइप ऑफ संगत होते हैं, किसी को पता है? विपिन तो पुराना है, इधर तो मेरे को लगता है स्टडी बहुत वीक है। हाँ, एक है फिजिकल और एक पापू और वाणी। फिजिकल माने उनके बॉडी जब होता है उसको हम सेवा करते हैं ना, उनको कुछ चाहिए तो ले आते हैं, पानी चाहिए ले आते हैं, उसका मसाज करते हैं, माने साधु का जो भी है उसको खिलाते पिलाते हैं। और एक होता है वाणी, और वाणी क्या होता है? हाँ, जो उन्होंने कहा वो फॉलो करना। दोनों में से कौन सा इम्पोर्टेंट है? वाणी इम्पोर्टेंट है, वाणी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वाणी प्रॉपर से होगा जब हमारा वापू होगा, जब हम साधु की ओर जो, हाँ, श्लोक आता है ना, प्रसंगम अजरम पाशम मोक्ष द्वारा पवृतम, कि अगर हम प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो का वयविदु, जो अभी आत्मनो, आत्मा माने हमारे परिवार, अभी हमारा जो संगत है, हमारा जो मन है, अटैचमेंट है, हमारा परिवार में है ही कि नहीं, हमारे फैमिली मेंबर्स है ना, हमारा लाइफ एंड सोल है हमारे फैमिली मेंबर्स। अगर वो सेम जो अटैचमेंट है साधुषु एवं साकृतो, अगर हम साधु में वो सेम अटैचमेंट हम रिप्लेस करें तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, जो मोक्ष का द्वारम वो खुल जाता है। अभी हमारा सारे मोह कहाँ है? कहाँ है? हाँ, फैमिली से पहले माया, माया, माया कौन सा है? हमारा सबसे बड़ा माया कौन सा है? हाँ, आई एम द बॉडी, हम बॉडी है, और बॉडी से रिलेटेड जो मेरा है तो मेरा है। हमारा कोई, मान लो परिवार में कोई बीमार हो जाता है हमारा, तो हमारा बहुत दुख होता है ना, होता है ना, हमारे परिवार में ये बीमार है तो हम, लेकिन किसी के परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो हम दुख करते हैं क्या? ना, नहीं करते हैं ना। इधर कोई सेक्टर 15 में उनका मम्मी का बीमारी है तो हमारा कोई दुख होता है उसका? नहीं होता है ना, भगवान देख लेगा तुरंत ना। क्यों? क्योंकि वो हमारा बॉडी से रिलेटेड नहीं है, हमारा उसमें मोह नहीं है, इल्यूजन नहीं है। लेकिन अगर हम शास्त्रों की दृष्टि, ज्ञान चक्षु शास्त्र चक्षु, अगर हम शास्त्र की दृष्टि से देख लेंगे तो हमारा इस दुनिया में कौन है परिवार? कोई है? अभी 10 साल बाद हम अभी इस जिंदगी में मिल रहा, नेक्स्ट जिंदगी में कोई गारंटी है? तो एक्चुअली क्या है, हमारा पूरा दुनिया परिवार है, हर जीव है कृष्ण से रिलेटेड।
और उस दृष्टि तक पहुंचने के लिए लोअर दृष्टि को छोड़ना पड़ेगा, और उस लोअर दृष्टि को छोड़ने के लिए एक संत गुरु का ज़रूरत है, और उसका जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ज़रूरी है। अभी मेरे को किसी ने पूछा मेरा इस ज़िंदगी में कर्तव्य क्या है ना, किसी मेरे को पूछा ना मैं किसके लिए पैदा हूँ, क्या मेरा पैदा होने का क्या पर्पस है। तो रियलिटी है कि आप जिस पर्पस के लिए आप पैदा हो, मैंने डायरेक्ट बोला आप वो करना नहीं चाहते। अब अभी मेरे से पूछ रहे हो, लेकिन अगर आपको आंसर अच्छा लगा तो फॉलो करोगे, आंसर अच्छा नहीं लगा तो उतना ही फॉलो करोगे। तो आपको वो आंसर अभी मिलने के लिए आप योग्य नहीं हो। लोग चाहते हैं कि मेरा बहुत बढ़िया गुरु हो, कि मेरा प्योर डिवोटी गुरु हो, कृष्ण से मिला वाला गुरु है, लेकिन आप उस गुरु के योग्य हो। सब चाहते हैं कि मेरे को पर्सनल इंस्ट्रक्शन मिल जाए, तो आप उस पर्सनल इंस्ट्रक्शन को क्या करोगे, अपनी मर्जी से एक्सेप्ट रिजेक्ट करोगे। तो वो गुरु ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि क्या होता है जब हम गुरु का आदेश को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, अपराध। तीसरा अपराध लिखा हुआ इधर, गुरु की अवज्ञा करना, अतएव उन्हें साधारण मनुष्य समझना। और जब हम नाम के अपराध करते हैं, नाम के अपराध करने से क्या होता है, नाम में रुचि नहीं आता है, और नाम में रुचि नहीं आता है तो एक दिन एक बंदा था तो एक हरे कृष्णा इस्कॉन डिवोटी से मिला, तो उन्होंने बोला आप ये हरे कृष्णा करो बहुत आनंद आएगा। उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने जब किया तो 6 महीना बाद उनसे मिला, बोला क्या हरे कृष्णा कर रहा था, क्या आनंद मिल रहा है? बोला बहुत बहुत आनंद मिल रहा है, चैंटिंग करने से बहुत आनंद मिल रहा है। वैसे कैसे? जब 16 माला करता ना और जब को छोड़ता हूँ ना मेरे उसी टाइम बहुत आनंद हो जाता है। तो अभी हम नाम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नाम में जो हम नाम ले रहे हैं ना, इट्स फुल ऑफ ऑफेंस। अभी मान लो इधर आ गया कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, माने मोदी, हम मोदी को बड़ा आदमी मानते हैं, तो मोदी आता है तो सब तुरंत ना ध्यान पूर्वक पूरा कंसंट्रेशन सब कुछ दे देते हैं ना, अपना लेवल जितना जरूरी फुल पावर देते हैं। जब हम नाम लेते हैं तो कोई बोल रहा है कि कली युग में एक माला में, एक हाथ में माला ना, ये उंगली मोबाइल मोबाइल चलाने के लिए भगवान ने ये उंगली बाहर रख दिया, क्यों? हम मोबाइल चले जब की टाइम। तो अपराध नहीं है ये? क्या ये नहीं है अपराध? हम भगवान का नाम लेने के टाइम में कितना अपराध करते हैं, इसलिए हमको नाम के रस नहीं मिल। और ये करेक्ट कब होगा? अपने आप से घर में नहीं होता है भाई, ये करेक्ट होगा जब आप साधु की संगत में रहोगे। ये वन ऑफ द मैनी मिस्टेक्स, हम बहुत मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए हमको रूप गोस्वामी ने क्या बोला, तुंदे तंदव निरतिम वितनुते। और जो नाम है मेरे को इतना स्वीट लग रहा है कि मेरे पास अभी एक जीव है, 2 कान है। अगर मेरे पास करोड़ जीव होते हैं और करोड़ कान होते हैं, फिर मैं नाम का एक मतलब पिंच टेस्ट कर पाता। तो हम उस स्टेज में ऐसे कोई है कि नाम ऐसा लगे बस नाम करते रहो, नाम करते रहो, नाम ही सब कुछ है? ऐसा अभी तक है ही नहीं। हम नाम बस वेट कर रहे हैं हमारा 16 माला कब खत्म हो जाए, छोड़ दे बस। रियलिटी है, ये रियलिटी है, क्योंकि हम अपराध करते हैं। ये सारे 10 अपराध ना हम जो इधर हम सारे करते हैं। हाँ अभी तो हम कर रहे हैं, तो देखो अभी तो हम कर रहे हैं, लेकिन अभी डिपेंड होता है करना नहीं करने से। हमेशा एक श्लोक आता है नाम अपराध युक्तानम, कि अगर नाम अपराध भी हो एक दिन वो आपको परफेक्शन ले जाएगा, नो डाउट, लेकिन कितना जल्दी आपके ऊपर है। अगर आप बढ़िया से नाम करोगे ध्यान पूर्वक भगवान से सेवा मांग कर माने पूरा, तो एक वो नाम होता है
3 स्टेज होता है नाम की, किसी को याद है? नाम की 3 स्टेज होते हैं। ये साइंस है, ये बिल्कुल 100% साइंस है। हम इधर हरे कृष्णा सेंटिमेंटल भक्ति नहीं करते हैं। ये हर चीज़ में एक एक्सप्लेनेशन है, हर प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो कर पाओगे ना, तो आपको पता चलेगा मैं कहाँ हूँ, मेरे को क्या करना है। अगर हम उसमें अपने आप को अप्लाई करेंगे तो नाम का 3 स्टेजेस होते हैं। एक है नाम बरात, जो मैक्सिमम हम करते हैं, नाम को नेग्लेक्टफुली चैंट करते हैं, और सारे जो 10 अपराध है ना हम करते हैं। सेकंड है जब आदमी उससे बाहर आने का प्रयास करता है, उसको बोलते हैं नामा आभास। जैसे धूप होता है ना, सूर्य उदय होने से पहले एक आभास आता है। धूप नहीं आया लेकिन लाइट है, तो वो है सेकंड स्टेज, नामाभास। और इस स्टेज में पहुंचने के लिए बस एक चीज़ होना चाहिए, इच्छा। अगर आदमी को इच्छा है कि मैं ये अपराध से मुक्त होना चाहता हूँ, तो उस इच्छा में आदमी सेकंड लेवल में पहुंचता है। और थर्ड लेवल है शुद्ध नाम, प्योर नेम। यो भगवान और नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी हमको आगे बढ़ना है। हमको नहीं सोचना चाहिए कि बस भक्ति हो गया, मेरा मंगल आरती हो गया, मैं साधना चार्ट पढ़ता हूँ और बस मेरा भक्ति हो गया, बहुत है। ये तो प्रिलिमिनरी। गुरु महाराज बोलता है आदमी का जो दीक्षा होता है वो स्टार्ट, वो कोर्स के लिए फॉर्म भर दिया और उसका एडमिशन हो गया बस। तो ये सारे जो रूल रेगुलेशन हम फॉलो करते हैं, भक्ति तो बहुत आगे। और नॉर्मली क्या होता है, पीएचडी कौन करता है? जैसे हम मान लो आदमी को पीएचडी, मान लो भक्ति माने पीएचडी, तो पीएचडी कौन करता है? जो फर्स्ट सेकंड क्लास में फेल था, अब वो पीएचडी करता है। हाँ, जो फर्स्ट सेकंड क्लास में ऑलरेडी वो 50 मार्क्स देख रहा था कि मेरा पास होना हो, वो पीएचडी करता है। कौन करता है? जो बहुत बढ़िया स्टूडेंट प्राइमरी में था, जो सेकेंडरी में भी बहुत बढ़िया स्टूडेंट था, जो लास्ट में मास्टर डिग्री की वो पीएचडी लास्ट में करता है। तो अगर हम ऑलरेडी प्राइमरी में हम ऑलरेडी हाथ खड़ा कर रहे हैं कि मेरे से नहीं होता है, तो पीएचडी तो दूर की बात है ना। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा भक्ति फॉर सीरियस स्टूडेंट्स। और जो सीरियस है ना वो प्रोग्रेस करेगा, उनको भी पता चलेगा। तुष्टि पुष्टि कुन निवृत्ति, उसको जितना वो प्रोग्रेस करता है 3 चीज़ उनको साथ साथ, एक है भगवान के अनुभव, उनके भगवान के अनुभव, उनका भक्ति और उनका भौतिक चीज़ों से दूर रहना। ये 3 चीज़ साथ साथ रहेंगे ही। अब समझ सकते हो कितना भक्ति आप कर रहे हो। आपको पता है अगर आप भौतिक चीज़ से आपको दूर होना है, भगवान का अनुभव हो रहा है और भक्ति बढ़ रहा है, तो आप अच्छा रास्ता में आप। और अगर ये 3 चीज़ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो आप धीरे धीरे कर रहे हो। तो इस मनुष्य जन्म हमने किसके लिए, हमको ये मनुष्य जन्म है, ये बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है जो हमको मिला, किस पर्पस के लिए हमको दिया गया? पैसा कमाने के लिए, अच्छा पद बनाने के लिए। आदमी को सोचना चाहिए कि ये बॉडी मेरे को भक्ति, जो हाईएस्ट भक्ति, हाईएस्ट चीज़ प्राप्त करने के लिए मिला, और उसको प्राप्त करने के लिए जो भी देना पड़े मैं दूंगा ना। प्रभुपाद आज बोल रहा था लेक्चर में, गोपियाँ जब कृष्णा का फ्लूट आया तो उन्होंने सोचा कि नहीं कि मेरे को पकाना है, कि आज मेरे को रोटी बनाना है, कि बच्चा भूखे हैं, कि ये है वो है। किसी ने सोचा क्या? फ्लूट जब आया तो वो है हाईएस्ट स्टेज भक्ति। हम उस स्टेज में एक्सपेक्टेड भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं विधि के अनुसार से। प्रैक्टिस में प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया। सिस्टम माने जो प्रभुपाद ने सिस्टम दिया हमको भक्ति प्राप्त करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का सिस्टम, उसको फॉलो करना।
और अगर हम फॉलो करेंगे, भक्ति फॉलो करेंगे, देखो प्रभुपाद एग्जाम्पल है। प्रभुपाद संन्यास लेने से पहले गृहस्थी में थे। गृहस्थी में थे, अपना गुरु का आज्ञा जो प्रीच इन द वेस्टर्न कंट्रीज वो फॉलो नहीं कर रहा था। एक बंदा, एक व्यक्ति जो अपने घर में उनके वाइफ और उनके बच्चा उनको बात नहीं मानते थे। प्रभुपाद के उनके घर में ना उनके बच्चे ना उनके वाइफ उनके बात मानते थे। अपने गुरु का आज्ञा करने के बाद क्या हुआ, पूरा दुनिया उसका बात मान रहा है आज तक। ये है डिफरेंस भक्ति करने का नहीं करने का। एक व्यक्ति को उनका वाइफ उनके बच्चे उनके बात नहीं मान रहे हैं, भक्ति करने के बाद पूरा दुनिया में उनका पूजा होता है, सही से पूजा होता है पूरा दुनिया में, ऐसे 24 आवर्स उसका पूजा होता है। अब ऐसे कोई है दुनिया में प्रभुपाद के अलावा? अब सोचो कि 24 आवर्स उनका पूजा चले। मान लो गांधी का निवास है तो हम उसको एक दिन उसका स्टैचू में एक माला लगाते हैं, एक मेला करते हैं, हो गया नहीं। फिर 364 डेज उसको छोड़ो, बर्ड आएंगे उसके ऊपर टुट 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 करेंगे, हो गया। ये हमारा वो ये होता है पूजा गांधी का। प्रभुपाद का जितना सेंटर्स है दुनिया में, जैसे अभी इधर रात है तो अमेरिका में मॉर्निंग है, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह में प्रभुपाद का गुरु पूजा 24 आवर्स प्रभुपाद का गुरु पूजा चलते रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति किया, हमने गुरु का आदेश को फॉलो किया। जो व्यक्ति उनका वाइफ और उनका बेटा उनको रेस्पेक्ट नहीं देते थे, पूरा दुनिया उनको रेस्पेक्ट दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि भक्ति करने से आपको लॉस होगा क्या? कहीं ना कहाँ लॉस होगा? ओनली गेन है, गेन ही गेन है। मटेरियल दृष्टि से भी देख लोगे गेन है, और ये तो साइड प्रोडक्ट है। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त किया, भगवद गीता में लिखा हो, जब लब्धा चपरे लब्धा, यह व्यक्ति भगवान को प्राप्त किया, दूसरा सारे चीज़ उनके लिए तुच्छ हो जाते हैं। इतना बड़ा दान ना, जिसको 2000 का नोट है तो 1-1 रुपया का छिलका क्या है उनके लिए? सम्मान, पैसा, ये वो, ये भक्तों के लिए कुछ नहीं, तुच्छ है, उसे भागता है। भक्त, पूरा दुनिया भक्त को सम्मानित करना चाहता है, भक्त क्या करता है? क्या करता है भक्त? उस सम्मान से भागता है। पूरा दुनिया चाहता है कि मेरा रेस्पेक्ट हो, भक्त क्या करता है? मेरे को रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, मैं उसे भागूं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत हायर वेल्थ, उच्च दान, उच्च संपत्ति है, वो भगवान है। तो ये चैतन्य महाप्रभु सबको देने के लिए आए। चैतन्य महाप्रभु ने नहीं विचार किया कि ये पंडित है, कि ये बुद्धू है, कि ये स्त्री है, कि ये पुरुष है, कि ये सुंदर है, कि ये नहीं है। भगवान सबको लो, अभी आपकी मर्जी है कितना लेना चाहते हैं। तो ये सीरियस मैटर है, सीरियस मैटर है, रियली सीरियस मैटर है। हम साधु का संगत रेगुलर करेंगे ना तो ये हमारा पार्ट ऑफ आवर लाइफ हो जाएंगे। अभी हम हैं इधर तो हमको लगता है हाँ सही बात है, सही बात है। हम बाहर जाते हैं ना तो तुरंत माया पकड़ लेता है 1 हफ्ते के लिए अपने दुनिया में, कि मेरे को बिल देना है, ये पैसा देना है, ये कलेक्ट करना है, इधर के उससे बात करना है, उन्होंने पैसा नहीं दिया, उन्होंने पैसा दिया, हमारा दिमाग उसी में जाता है। मर जाएंगे उसी टाइम तो क्या बनेंगे? हाँ क्या? अगर हम उस, ऐसे लिखा हुआ है शास्त्र में, जो पैसा 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 के बारे में चिंता कर कर मरता है उनको क्या बनना पड़ता है? सांप, स्नेक। तो हमको स्नेक तो बनना नहीं है। हाँ होता है क्योंकि आप संगत में नहीं हो ना। अब हर रोज संगत में रहोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको लगेगा नहीं भाई सही है। अगर संगत ऐसे कुछ नहीं कि बस बैठ गया और संगत हो गया बस। शुश्रूषु श्रद्धादानस्य, सुनना है जब हम संगत करते हैं कैसे सुनना है? श्रद्धानुसार, श्रद्धापूर्वक। श्रद्धापूर्वक माने जो मैं सुन रहा हूँ मैं उसको करूँगा,
हम जाते हैं साधु के पास, साधु बोलता है अच्छा लगता है तो करूँगा, अच्छा नहीं लगता तो भाई अपना इसे चलूँगा। हम वो कमिटमेंट नहीं है ना हमारे पास, तो उस कमिटमेंट को बोलते हैं फेथ, श्रद्धा। अगर मैं एक व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा करता हूँ, जो वो बोलेगा मैं करूँगा, श्रद्धा नहीं करता तो नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है ना। श्रद्धा है तो यो भी करिष्ये वचनम तव, या कृष्ण अर्जुन ने कृष्ण क्या बोला कृष्णा को गीता पढ़ने के बाद, कृष्ण गीता सुनने के बाद, जब कहोगे मैं वो ही करूँगा। अभी साधु कुछ बोलता है नहीं प्रभु जी लेकिन ये कंडीशन करते ये तो नहीं करूँगा, माया तो आपको ऐसे पकड़ लिया कि नहीं करना है। लेकिन प्रभुपाद के टाइम में शिष्य ऐसे नहीं थे। प्रभुपाद के टाइम में आते थे, प्रभुपाद क्या करना है, प्रभुपाद ने बोलता था, आदमी जाता था पाकिस्तान युद्ध के बीच में, इंडिया पाकिस्तान वार हो रहा था, 2-3 अमेरिकन लड़का उसमें किया प्रचार करने के। प्रभुपाद क्या देश, क्या श्रद्धा नहीं है वो? और अभी हमको चाय छोड़ने के लिए बोलते हैं तो हमारा 300-400 बहाना हो जाते हैं। फर्क है ना, बहुत श्रद्धा का रियलिटी है। थोड़ा मेरा बात थोड़ा वो करवा हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी है। आदमी अपने शरीर को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान में जा रहा है, जहाँ खाना पी मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता है। बस मेरे को पता है प्रभुपाद ने कहा भगवान का देश है, भगवान देख लेगा। पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है इंडिया में, हिंदू इधर आ रहे हैं, आप लोगों को तो पता है, हरियाणा का आप लोगों, हिंदू लोग इधर भाग रहे हैं, उधर से हिंदू उधर वो जा रहे हैं प्रचार करने के लिए प्रभुपाद का देश से। और अभी हम 1 घंटा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उफ 2 हफ्ता का छुट्टी दे दो मेरे को, बस हो गया। है नहीं कि रियलिटी। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको फल मिले? हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए मैंने पिछले क्लास की 2 क्लास पहले मैंने बोला इंटेंस लव स्टोरी। हम चाहते हैं कि बंदा भगवान से इंटेंस लव स्टोरी। इंटेंस लव स्टोरी कब होगा? जब आदमी श्रद्धा पूर्वक आज्ञा को फॉलो करेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अभी क्या है, हम मनी से विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मनी का पर्पस, वाई आर यू अर्निंग मनी, ये फर्क होता है। Why are you earning money? You are earning money for yourself and your children, or you are earning money for जगन्नाथ। एक चेतना का फर्क होता है। अगर ये दोनों बच्चे मेरे बच्चे हैं मान लो, और ये दोनों बच्चे भगवान जगन्नाथ जी का भक्त है, तो उसको खिलाना पड़ता है। मैं उसी चेतना से उसका पका रहा हूँ, प्रसाद खिला रहा हूँ। ये दोनों जगन्नाथ जी का भक्त है तो उसको खिलाना पड़ता है, वैष्णव है, तो मेरा सेवा हो रहा है। अगर मैं सोच रहा नहीं ये मेरे दोनों बच्चा है, मेरे को सुख दे देंगे, मेरा मेंटल भौतिक है, सेम मैं खिला रहा हूँ, सेम पका रहा हूँ, सेम पैसा कमा रहा हूँ, वो भौतिक है, मैं साफ बनना पड़ेगा। माने जो भौतिक है, जो भौतिक हमारा खुद का सुख के लिए, एक चीज़ है जगन्नाथ जी के सुख के लिए करना, और एक चीज़ है खुद के सुख के लिए करना। जब हम खुद के सुख के लिए करना, हमारा और सांप का क्या फ़र्क है? सांप तो खुद के सुख के लिए काम करता है, और क्या करता है? नहीं करता है। गाय किसके लिए करता है? खुद के लिए करता है। लेकिन जब हम हो सेम कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारा ISKCON मीन्स इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर हमारा कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस हो तो फिर कुछ भी करो। अर्जुन तो लोगों को मार रहा है, लोगों को हत्या कर रहा है ना अर्जुन, भौतिक दृष्टि से तो वो तो पाप है, लेकिन कृष्णा ने बोला उन्होंने वो कर रहा है तो वो होता है भक्ति। आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा, सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारा स्तर ऐसा है अभी
क्या के ऊपर एनवायरनमेंट वातावरण हमको अफेक्ट करते हैं। हम इधर में से कोई है ही नहीं जो परमहंस स्टेज में है, ये जो किसी भी स्टेज में किसी भी एनवायरनमेंट में अपना भक्ति कर पाए। हम जाते हैं मान लो बार पब, तो उधर एक एनवायरनमेंट होता है, एक ओरा होता है ना। हम जाते हैं मंदिर में, एक फ़र्क होता है ना। जो आदमी इससे ऊपर आ गया उनके लिए दोनों सेम है, लेकिन हम नहीं हैं। तो क्या होता है, हमको हमेशा भगवान के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा जो वातावरण है भगवान आप उसको सही बना लो। भगवान कैन मेक डे इनटू नाइट, नाइट इनटू डे। तो अभी आप सेवा करते हो, ये लोग डिवोटी नहीं है, तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हो कि भगवान मैं एक्चुअली आपका सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कर्म के अनुसार मेरे जो पिछले मैं अभी ये कर रहा हूँ। तो आप सोल्यूशन आप भी ढूंढ सकते, मेरे हाथ में नहीं है, मेरे पावर में नहीं है, मेरे बुद्धि में नहीं है, तो सोल्यूशन आप ढूंढो। और अगर आपका ये प्रार्थना सच हो तो भगवान सोल्यूशन दे देगा। उनको वक्त बनेगा नहीं, आपको तो कुछ करेगा, पता नहीं कौन सा भगवान का क्या तरीका है, लेकिन कुछ करेगा। हमने देखा बहुत, आप सब, यू विल नॉट बी द फर्स्ट कि भगवान कुछ करता है। हम सब हमेशा हमारा ये दिमाग में है कि मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है और मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ये हम सब सोचते हैं ना कि मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है ना। सब अपने प्रॉब्लम को बहुत सोचता है कि ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, अगर मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये सब का दिमाग में है। You should surrender yourself to God and His representative. And His representative, माने His जो गुरु है, जो सदगुरु है, और वो गुरु की बस पूछ करना। अगर आप सीरियस हो तो वो आपको सोल्यूशन दे सकता है, क्योंकि वो जो सदगुरु है वो हमारा उनका दृष्टि और हमारा दृष्टि में फ़र्क है। इधर कोई चेस खेला, तो चेस क्या होता है, एक आदमी जो न्यू फाइट है, माने जो उसको कुछ नहीं पता है, वो एक दो मूव आगे देखता है, मैंने इधर ही वो ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है। लेकिन जो एक्सपर्ट है वो 12, 13, 14, 15 मूव्स तक उसके कैलकुलेशन में आ जाता है। समझ रहे हो मेरे पॉइंट ना। तो जो साधु है उनका दृष्टि हमारा दृष्टि से तो बहुत आगे है ना। कहानी था, एक आदमी था और वो कर रहा था वृक्ष के ऊपर, क्या बोलते हैं ब्रांच को, क्या बोलते हैं, शाखा। एक शाखा को उस साइड से वो काट रहा है, वो बैठ रहा है, माने गिरने वाले साइड में वो बैठ रहा है, तो काट रहा है। एक आदमी आया, नीचे गिरोगे आप, तो बोला क्या बोल रहे हो मूर्ख। तो क्या हुआ, काटने लगा, गिर गया। जब गिर का, हाँ वो तो बहुत बड़ा संत था, वो तो भविष्य देख सकता था। तो ऐसे कुछ नहीं है। जो संत है ना वो बहुत सारी चीज़, सिंपल चीज़ को बहुत आगे देख पाते हैं। एक कहानी बताता हूँ। एक बार बंदर थे बहुत सारे। तो एक राजमहल में उनका वो हो गया, लॉटरी लग गया कि बच्चे थे, एक राजकुमार था। तो उन्होंने बोला कि मेरे को बंदर चाहिए, मेरे को खिलाना उनको, और बंदर के साथ खेलना है, तो मेरे को बंदर चाहिए। तो उन्होंने, राजा ने अपने बच्चे को कर चलो बंदर का वो ले आया, ग्रुप ले आया। तो बंदर मस्ती में है सारे। बंदर तो सोच रहे कितना बढ़िया जीवन है, राजकुमार हर रोज खिलाता है और जीवन तो ये बहुत सक्सेस हो गया हमारा। लेकिन क्या होता था, जहाँ बंदर रहते थे उसमें किचन था, राजा का किचन। और हर रोज क्या आता था, एक पागल सा बकरी नहीं, उसका फ्रेंड क्या बोलते हैं, बैर, हाँ शीप, हाँ बेर आती थी और रसोई में घुसते था और इधर उधर खाने लग जाता था सब्जी टब्जी। तो एक बंदर ने ये हर रोज देखता था ये कहानी, ये हो रहा है हर रोज। तो जो सबसे बड़ा बंदर था, एज्ड, एक्सपीरियंस्ड, तो उन्होंने बोला देखो हमको इधर से निकालना है,
क्यों? क्योंकि एक दिन ये जो बैर है ना, जो बैर है वो घुस जाएगा किचन में, उसको भगाने के चक्कर में उनके बाल में आग लग जाएगा। आग लग जाएगा, वो गौराशाला में जाकर गोरा को जला देगा। और गोरा का जो बर्निंग है, क्या बोलते हैं, जलन, जलना जो है, उनका दवाई है मंकी का, बंदर का फैट। समझा ना? समझ में आया? बंदर का हमारा जो फैट, तेल, चमड़ी जो भी है, तेल है, वो उनका दवाई है। और राजा जब हम चॉइस आएगा, गोरा तो बहुत महंगा है और हम तो बंदर है, हम तो बहुत सस्ता है, हमको बनना पड़ेगा, तेल बनना पड़ेगा हम लोगों को। तो दूसरा बंदर बोलने लगा, यार ये क्या बात करता है, ये कोई बकरी आएगा, इधर से इधर आएगा, ये जलेगा, फिर गोरा, फिर हमको तेल बनेगा, हमको तो मस्ती में है, हमको तो हर रोज केला पपाया सेब दिया जा रहा है और वो राजकुमार हमारे साथ खुश है, तो हम क्या बात सुनेंगे, क्या बात मानेंगे। लेकिन जो सीनियर था बोला, ये तो मानने वाला मेरा तो है ही नहीं, मैं चला जाता हूँ। एक दिन एग्जैक्टली वो ही हुआ। वो बैर गया, उसको भगा दिया, आग लग गया, गोराशाला में गया, बंदर को पकड़ लिया, उनको सारे तेल बनाकर उनको दवाई बना दी। तो जब हम अपने से नहीं चलते ना, अपना जो लिमिटेड विजन है ना, जो हम इधर तक देखते हैं ना, मैं मेहनत नहीं करूँगा पैसे नहीं का रोटी नहीं मिलेगा। नॉर्मल व्यक्ति का यही विजन है ना कि मेहनत नहीं करूँगा तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा तो खाऊंगा कैसे। ये तो नॉर्मल व्यक्ति का दृष्टि है ना। तो जब हम गुरु के पास आते हैं ना, तो गुरु उस दृष्टि की बहुत आगे हमको ले जाता है और फिर हम भक्त बनते हैं। हमको बहुत सारी चीज़ समझने लग जाते हैं कि एक्चुअली भगवान ही सब कुछ को, सबको देने वाला, सब कुछ करने वाला, सब कुछ भगवान ही है। वो होता है ना डोंकी, डोंकी को बहुत लोड, उसके साइड ना कपड़ा, इधर साइड है, इधर साइड है, बहुत लोड उसके ऊपर पड़ता है। और उसको चलाने के लिए वो धोबी क्या करता है, दांदा नहीं मारता है, एक घास लगाता है, इधर घास लगाता है। वो सोचता है भाई मेहनत नहीं करूँगा, चलूँगा नहीं तो घास ये वाला मिलेगा नहीं मेरे को। पूरा दुनिया भरा हुआ है घास से। तो ये हमारा ये है हमारा स्थिति। हम कितना परेशान रहते हैं। इधर में से जो जॉब करता है, जो जॉब नहीं करता है, 100% श्योर है कि आदमी उधर जाना नहीं चाहता है। जितना आदमी जॉब में जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, उधर से जाने से परेशान है। जाना पड़ता है क्यों? क्योंकि उसमें से अर्निंग होता है और अर्निंग से रोटी आते हैं। तो नो डाउट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ना है, क्योंकि गृहस्थी धर्म अलग है, ब्रह्मचारी धर्म अलग है। लेकिन हमारा जो गोल है ना, वो घास नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए भक्ति। और अगर हमारा गोल भक्ति है और सही में हम प्रैक्टिकल काम में दिखाएं, क्योंकि मेरा गोल भक्ति है वो बोलना बहुत आसानी है ना, मेरा गोल भक्ति है वो बोलना पैसा लगता है? नहीं लगता है ना। प्रभु जी मैं पूछता हूँ मैं किसी से, पैदा आप क्यों हुआ? और हमें भक्ति पैदा के लिए, मैं भक्ति करने के लिए पैदा हुआ। भक्ति कर रहा है कुछ नहीं। तो जब हम भक्त बनते हैं ना, तो हमारा जीवन बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। भगवान से हम जब जुड़ते हैं ना, हर व्यक्ति जो हम इधर है ना, भगवान की दृष्टि से बहुत वैल्यूएबल है। उपनिषद में लिखा हुआ है, द्वाशुपूर्णा शयुया शकाया, 2 चिड़िया होते हैं एक वृक्ष में, एक देखता है, एक फल खाता है। कभी कभी दुख, कभी कभी सुख, कभी कभी दुख, कभी कभी सुख, कभी कभी दुख, कभी कभी सुख। और एक देख रहा है, बस सोच रहा है ये बंदा मेरे और कब दिखेगा। अपना जो फेस है, एक है उन्मुख, एक है बहिर्मुख। अभी हम भगवान से बहिर्मुख हैं, हम भगवान की ओर देखते नहीं, कम देखते हैं। अभी हम टर्निंग प्रोसेस में हैं।
लेकिन जब हम पूरा भगवान की ओर देख लेंगे ना, तो हमारा जीवन बहुत आनंदित, जो भी परेशानी वाली जीवन है वो होगा नहीं। और वो हम चाहते हैं, बस ये इसको चाहते हैं, प्रभुपाद यही चाहता है, सर्वा सुखिनो भवन्तु, कि हर व्यक्ति सुख में आ जाए। लेकिन सुख में आदमी नहीं आ सकता है जब तक भगवान की ओर अपना 100% ना दे। तो इसलिए हम हरे कृष्णा करते हैं। अभी कैसे होगा? हर व्यक्ति का अलग अलग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जो उसको कृष्णा की ओर जाने नहीं देता है। हर व्यक्ति का, यह जितना हम इधर है जो प्योर डिवोटी नहीं, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जो उसको जाने नहीं देता है। लेकिन अगर हम हरे कृष्णा सीरियसली जब है ना, सीरियसली जब करेंगे कि भगवान मेरे को रास्ता दिखाओ, सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, तो आप देख लोगे जो अब 1 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे, अभी अब 1 साल बाद हो रहा है। और जो आप अभी नहीं सोच सकते हो, 5 साल बाद अगर आप उस रास्ता में चलोगे, आप विचार भी नहीं कर पाओगे। आप मैं 5 साल में ये कभी भी नहीं सोच पाया। से आप 2 साल पहले आप सोच रहे थे कि अब इधर आओगे, मंदिर के सामने सेवा करोगे, रथ यात्रा निकाल दोगे, इतना सेवा करोगे। आपका दिमाग में था 2 साल पहले ये जीरो, ऐसे कुछ विचार भी नहीं था, नहीं, जीरो, कि हम इधर आएंगे मंदिर में जब करेंगे, कि हमारा माला होगा, हमारा दिमाग भगवान की ओर। हम ये आने से पहले कभी भी नहीं सोच सकते थे। तो हम करते रहेंगे तो जो अभी हम सोच नहीं पा रहे हैं वो भी संभव हो जाए। बस थोड़ा आग, फायर, जैसे भूख का फायर होता है ना, हम विचलित हो जाता है ना, भूख लग गया तो बैठो बैठो बैठो, वो सेम फायर हम भक्ति में लगाए ना, तो नथिंग कैन स्टॉप अस, अनस्टॉपेबल। और अगर हम दिली होंगे, लुकवार्म, तो सेम लुकवार्म तो ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, बस ऐसे ही रह जाता है, नहीं? तो फायर, हमारा काम ये है कि लोगों को जो हमको गुरुमहाराज से मिला, जो प्रेरणा मिला, गुरुमहाराज मैंने को यही कहा, मैं छोटा था, मैं 20 साल से छोटा था, मैं 20 साल का था मैं। गुरुमहाराज मेरे को कहा, उसी टाइम मेरा अभी तक दिमाग में बहुत सारे प्लान्स थे, तो गुरुमहाराज मेरे को कहा, बहुत सारी जिंदगी आपने बहुत सारी जगह में दे दी, अब बस एक जिंदगी भगवान को दे दो, एक जिंदगी। तो अगर हम ये इसके लिए ट्राई करें, हो ना पाए कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करें, सच दिल से मैं ट्राई करूं इसके लिए। सक्सेस हो ना हो कोई बात नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सक्सेस एंड फेलियर लॉर्ड्स हैंड, वो तो भगवान के हाथ में है। लेकिन अगर हम ट्राई करें दिल से कि भगवान मैं चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पाता, मेरा सिचुएशन ऐसे है, जैसे प्रभुपाद का बयान था। प्रभुपाद का बयान का कहानी किसी को पता है? हाँ, प्रभुपाद की बहन को ऐसे शादी कर्म के अनुसार जो भी है सिचुएशन उनका ऐसा हुआ कि उनको खुद मीट पकाना पड़ रही है। फिर भी प्रभुपाद ने क्या हुआ, आज आया मैं प्योर डिवोटी, जैसे मैं प्योर डिवोटी हूँ ये भी है, क्योंकि उनका अंतर का इच्छा इतना स्ट्रॉन्ग थी कि भक्ति हो गया। भक्ति होता अहेतु की अप्रतिहता, भक्ति का कोई कारण नहीं होता है। आप मंदिर में भी रह सकते हो, दिमाग है मटीरियलिस्ट का, और घर में रहकर प्रहलाद महाराज की तरह असुरों के बीच में प्योर डिवोटी। लेकिन होना चाहिए इच्छा, और जिसका इच्छा होता है, जिसका स्ट्रॉन्ग इच्छा होता है, भगवान उसके साथ कैसे रेसिप्रोकेट करता है, किसी को पता है? हिंट देता हूँ, भगवत गीता में क्या बोलता है भगवान, जो उसका स्ट्रॉन्ग इच्छा होता है तो मैं उसको क्या देता हूँ, बुद्धि देता हूँ। तदामी बुद्धि जो करता हूँ। तो ये सबके लिए ओपन है, ये ना ये हिंदू मुस्लिम टुस्लिम, ये ब्रह्मचारी गृहस्थ, ये कोई इससे मैटर नहीं करता है।
इसमें कोई मटेरियल कंसिडरेशन, इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। जिसका स्ट्रॉन्ग इच्छा है भगवान उसको बुद्धि देगा। इट डजंट मैटर स्त्री हो बच्चा हो, ये क्रिश्चियन मुस्लिम, स्त्री पुरुष, ये गृहस्थ ब्रह्मचारी संन्या, ये इसका कोई, कृष्ण ने ये वर्ड कभी यूज़ किया ही नहीं। कृष्ण ने यही कहा जो मेरे को प्रेम करना चाहता है, वो मेरे को सेवा करने का इच्छा रखता है, मैं उसको बुद्धि देता हूँ। अभी सब टू आस। हमारे ऊपर है। और हमारा इच्छा कैसे फायर में रहेगा? जब हम साधु संगत करेंगे। नहीं तो अपने आप से कहाँ, अपने आप से कहाँ। और साधु किसका संगत, कौन सा साधु का संगत करना है? जिसका आग है, जिसका दिल में वो भगवान को पाने का इच्छा हो, उसका संगत करने से हमारा वो सेम इच्छा है। और उसके लिए टाइम बनाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तो वीकली डिवोटी संडे को आया, वो भी लेट, प्रसाद पाया, वाह पनीर बहुत बढ़िया था इस्कॉन में राजेश तो बहुत बढ़िया पकाता है तो वो वाला डिवोटी, हम उस कैटेगरी में नहीं रहना है। हमको चाहिए कि धीरे 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 सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधि को छोड़कर, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं जॉब करता हूँ, कि मैं टीचर हूँ, कि मैं स्टूडेंट हूँ, कि मैं बिजनेसमैन हूँ, कि मैं ये हूँ, कि मैं गरीब हूँ, कि मैं रिच हूँ, ये सारे छोड़ दो भाई। एक ही मतलब क्या हो? श्री कृष्ण की दास, दास की दासी। हमारा दीक्षा हो जाता है इस्कॉन में तो लेडीज़ का देवी दासी और प्रभु जी का दास। तो ये हम है दास। हमारा नाम पिंटू पोंटी जॉनी टोंटी सारे खत्म हो जाता है और हमारा नाम हो जाता है सच एंड सच दास। और दास माने जो सेवा करता है, बस। तो हरिकथा असीम है, जैसे भगवान असीम है, हरिकथा भी असीम है। आज वीकडे है तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, थोड़ा कीर्तन कर कर। किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट? हाँ बाबू जी, कोई बात नहीं, वन बाय वन। आपने बोला कि हम मॉर्निंग में उठते हैं, इवन हम कोई उठ रहा है 2 बजे 2:30 बजे। ओए सुनो, थोड़ा ध्यान दे दो। 2 वक्त हैं, 12 साल से भक्ति कर रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ वो गया, पहुंच गया। तो वो दोनों पहुंचे और शर्म आ रहे थे गुरु महाराज से पूछना। बोला बोलो बोलो। तो बोला हम 12 साल से भक्ति कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो भक्ति सिद्धांत ने पूछा क्या आप छोड़ना चाहते हो भक्ति? उन्होंने बोला नहीं गुरु महाराज, भक्ति तो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, भक्ति तो छोड़ना नहीं चाहते हम। तो बोला आप अच्छे पोजीशन में है, क्योंकि जब आप करते हो भक्ति आनंद प्राप्त करने के लिए, स्टार्टिंग में तो देखो भगवान आनंद देता है तो आदमी आता है मंदिर, क्यों? क्योंकि आनंद मिलता है। लेकिन थोड़ा आदमी सीरियस हो जाता है ना, तो वो भगवान वो भी आनंद छीन लेता है। वो सही में मेरे भक्ति के लिए है कि खुद के आनंद के लिए है। और जो उस टेस्ट को पार करता है भगवान उसको और दुख में देता है, और दुख में देता है, और दुख में देता है। 5 पांडव, प्रहलाद महाराज, जीसस क्राइस्ट, कितना सारे भक्तों को कितना दुख भगवान ने दिया। क्यों देता है? टेस्ट है। और जो इस टेस्ट को पार करता है वो प्रोग्रेस करता है। और जो बस आनंद लेता है, पनीर खाता है, गुलाब जामुन मिलता है, बहुत बढ़िया, तो वो उसी लेवल में रहता है। जितना आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं, जितना आपके लिए मुश्किल लग रहा है, वो उतना भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहा है। कि अब आप जब चैलेंज में हो, भगवान की दृष्टि आपके ऊपर है। जब बच्चा रोता है ना, मम्मी उनकी दिमाग मम्मी की दिमाग और जगह में नहीं जा सकती, उस बच्चा की रोना में है। तो जब बच्चा कष्ट में है, भगवान की भी और ये आपका कृपा है। इसलिए हम ये हर रोज सेम चीज़ बोलते हैं, नेवर चूज द इजी पाथ। डर भी तो लगता है ना, तो फिर आप सीरियस नहीं हो, फिर डर लगता है तो ये आपका कमी है। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर आप सुधर जाओ, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा कमी है, मैं डरता हूँ। तो इसमें डर ये होता है ना कि हमें कुछ मिली, हम
मिलने फिर तो आप सीरियस नहीं हो। और तो है ही नहीं, तो वो पूछ लो भगवान से, सीरियस होते तो शायद लेवल पे हो जाते हैं। तो आप भगवान से तो
शिरोमणि शिशु प्रहलाद महाराज की जय। गौर प्रेमानंदी हरि 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 बोल। आज इधर तक, अभी इधर विश्राम, अभी प्रसाद ले लेंगे।